यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा ये है अगस्त 2025 का। और हमने जनवरी टू जुलाई जो है 2025 का वो कर लिया है। तो आज का पहला टॉपिक है रिटर्न ऑफ पिपरावा रिलिक्स। पिपरावा रिलिक्स का संबंध जो है लॉर्ड बुद्धा से, जिसको एक्सकवेट किया गया था 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा। और उसके बाद ये जो है भारत में नहीं था, तो फाइनली जो है इसको भारत में 127 साल के बाद जो है रिटर्न हुआ है। और ये इंटरवेंशन था इंडियन गवर्नमेंट और गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप, जो कि प्राइवेट कंपनी है, उन दोनों के इंटरवेंशन के बाद इसको हांगकांग से वापस लाया गया। तो पिपरावा रिलिक्स हांगकांग से लाया गया है। 1898 में इसका एक्सकवेशन हुआ था विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा, और 127 साल बाद जिसका संबंध जो है बुद्धा से है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में शशि प्रकाश गोयल को यूपी का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, और इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज योगी आदित्यनाथ। जो चीफ सेक्रेटरी का पोजीशन है इसको स्टार्ट किया गया था 1799 में वेलेस्ली द्वारा। वही वेलेस्ली जो कि सब्सिडियरी अलायंस के लिए फेमस है। इंडिया का पहला प्राइवेट एआई ऑगमेंटेड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो खुल रहा है उन्नाव में। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एआई ऑगमेंटेड मतलब एआई के हेल्प से उसमें सारी चीज क्लासेस टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाएगा। तो उसका कैंपस कहाँ पे खुल रहा है? उन्नाव, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। लखनऊ जो है इंडिया का पहला एआई सिटी बनने जा रहा है। ये प्लान किया गया है, एम है, एम्बिशन है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी 10,732 करोड़ की। और इसकी लागत से जो है लखनऊ को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एज ए इंडियाज फर्स्ट एआई सिटी। भारत का पहला एआई बेस्ड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर जो है उसका सेटअप हुआ है फतेहपुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे आप। हाल ही में मेधा रूपम जो है गौतम बुद्ध नगर की पहली वीमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी है। फर्स्ट वीमेन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मेधा रूपम। ऑपरेशन महाकाल का संबंध जो है कानपुर पुलिस से है। कानपुर पुलिस उत्तर प्रदेश। और ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट लैंड माफिया, एक्सटॉर्शन गैंग। जैसे किसी की जमीन को हम जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, या फिर एक्सटोर्शन मतलब कि हाँ फिरौती वगैरह मांगना, इन सब के अगेंस्ट जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन महाकाल बाई कानपुर पुलिस। हाल ही में फॉर्मर गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक, जिनका जन्म हुआ था हिसवाड़ा विलेज उत्तर प्रदेश में 1946 में, उनका निधन हो गया है 5 अगस्त 2025 को। इनका संबंध जो है 5 राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। ये गवर्नर ऑफ 5 स्टेट्स, जिसमें सबसे पहले बिहार 2017 से 18, उड़ीसा एडिशनल चार्ज मिला था इनको 2018 में, और जम्मू एंड कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 2019 में, तब ये गवर्नर थे किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। गोवा के भी गवर्नर रह चुके हैं। लास्ट जो है ये मेघालय के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, ये ध्यान रखिएगा। निवेश मित्रा पोर्टल 3.0 का संबंध जो है इनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर यूपी में कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके जो प्रोसीजर्स हैं, कैसे हैं कि भाई यहाँ पे आप जाओ, ऐसे की बात है, जो पेपर वर्क होता है तो बहुत लंबा होता है, तो उसको इनहेंस करने के लिए मतलब कम समय में जो है, तो इसको डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सारी क्लियरेंस जो है एक साथ मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ईजी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है निवेश मित्रा पोर्टल फ्रॉम उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें बिजनेस को हम लोग इनहेंस करेंगे, ईज करेंगे, मतलब आसानी से आप कर पाओगे। एस राधा चौहान जो कि यूपी कैडर की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थी, उनको हाल ही में चेयरपर्सन बनाया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन दिल्ली। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान। WHO IRCH इंटरनेशनल वर्कशॉप। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर इन्होंने ये इनॉग्रल सेशन मतलब कि फर्स्ट सेशन था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IRCH का मतलब होता है इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। इसका वर्कशॉप जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? गाजियाबाद में। अब ये उसी से संबंधित है, सेफ्टी एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन, उसकी क्या सेफ्टी है, क्या रेगुलेशंस रहने चाहिए, एफिकेसी क्या है, कैसे आप यूज़ करोगे हर्बल मेडिसिन का, उसके बारे में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन IRCH और हर्बल मेडिसिन कीवर्ड जो है याद रखिएगा। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? गाजियाबाद। नेक्स्ट इज रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र जो है एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है, मतलब कि मालगाड़ी, जिसकी लेंथ देखोगे 4.5 किलोमीटर की ट्रेन है। 4.5 किलोमीटर की ट्रेन है। इसका एक ट्रायल रन हुआ था 7 अगस्त को फ्रॉम गंज ख्वाजा विलेज स्टेशन, चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा जो है झारखंड में है, और 209 किलोमीटर जिसको कवर किया था इसने 5 घंटे 10 मिनट में, और एवरेज स्पीड जो था 40.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ याद रखिएगा 4.5 किलोमीटर। ट्रायल रन याद रखिएगा गंज ख्वाजा स्टेशन, चंदौली से गढ़वा झारखंड। लखनऊ जो कि इंडिया का पहला एआई सिटी बनने जा रहा है, अभी हमने देखा था
लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को हाल ही में एशियान गवर्नर्स एंड मेयर्स की जो फोरम हुई थी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पे इनको बुलाया गया था नॉलेज शेयरिंग के लिए। नॉलेज शेयरिंग का मतलब कि लखनऊ की नॉलेज सिटी की कि कैसे ये लोग जो है क्लीननेस डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आप शेयर कीजिए अपना नॉलेज जो है, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, हम इसको आगे देखेंगे। हाल ही में शिवाजी मेमोरियल जो है उसको प्लान किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कि हम प्लान कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज। कहाँ पे? आगरा कोठी मीना बाजार, जिसको फुल्ली फंड करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। कोई कोलोबरेशन नहीं होगा किसी से। कनौज जो है, कनौज की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। आईएसओ 9001 9001 टू 2015 यानी कि 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन होता है ये, कि ये लोग जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी का जो है ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कनौज के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मिला है। सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ बख्शी जो है एक अनसंग हीरो है जिनको हम लोग बहुत कम याद करते हैं या फिर नहीं याद करते हैं। और काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में, उसके हीरो थे। किस लिए हीरो थे? इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने ही टिकट खरीद के जो ट्रेन की पुल मतलब चेन होती है, इमरजेंसी चेन होती है, उसको पुल किया था, जिसकी वजह से ट्रेन रुकी थी। और बाकी जो भी इंसिडेंट उसके बाद हुआ था, जो कैश लूटने का, वो सारा प्रक्रिया जो है वहीं से शुरू हुआ था। तो इनिशिएट इन्होंने किया था, सचिंद्रनाथ बख्शी। अभी हाल ही में 9 अगस्त को 1925 के 100 साल पूरे हो गए, तो उनका 100वां जो है वर्षगांठ मनाया गया, सेंटेनरी ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। इस इंसिडेंट में क्या इन्वॉल्व था? रॉबरी हुआ था, मतलब कि इन्होंने नंबर 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जो थी शाहजहांपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी, उसको इन्होंने काकोरी में लूटा था। ब्रिटिश कैश उसमें जा रहे थे ट्रेन ऑफिसर्स के, उसको लूट लिया था इन्होंने। और इस केस में 17 लोगों को जेल हुआ था, 4 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और उनमें से एक सचिंद्रनाथ बख्शी भी थे, और 4 को फांसी हुई थी। और फांसी किस किस को हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। यूपी जो है सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है। एक डेटा रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। उन्होंने ये बताया है कि यूपी जो है सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जीएसटीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु का कितना है? 11.19%, और यूपी का है 8.9%, 8-9 8.9%। अजय कुमार सहनी को प्रेसिडेंट मेडल दिया गया है फॉर गैलेंट्री तीसरी बार, और ये दिया गया था 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था मेरठ में, उसको इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। इनफैक्ट ये 52 इनकाउंटर अभी तक कर चुके हैं, 52 इनकाउंटर्स कर चुके हैं। तो अजय कुमार सहनी इनको तीसरी बार जो है यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, उनको गैलेंट्री अवार्ड, प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। यूपी पुलिस का एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसका नाम है ऑपरेशन सवेरा। अभी देखा था हमने ऑपरेशन महाकाल। ऑपरेशन महाकाल का संबंध था कानपुर से। यूपी पुलिस का ऑपरेशन सवेरा जो है, इसका संबंध है सहारनपुर रीजन से। अब यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए और ड्रग फ्री सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए जो है ऑपरेशन सवेरा लॉन्च किया गया। यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है, इसको सेटअप किया जा रहा है, और उसका इनॉग्रेशन किया है इन्होंने यूपी के सीएम ने। और ये देश का दूसरा है, खनीमपुर विलेज इन गोरखपुर। तो पहला कौन सा था? कंडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। वो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट था, कंडला पोर्ट इन गुजरात। और यूपी का और इंडिया का सेकंड जो है खनीमपुर विलेज गोरखपुर। एक अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पीके शुक्ला को। पीके शुक्ला जो है लखनऊ के रहने वाले हैं, और इटर्नल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी अवार्ड जो है, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, उनको अवार्ड दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स होम्योपैथी। अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया था कहाँ पे? JW मैरियट होटल जो है गोवा में, वहाँ पे 4th ऑल इंडिया होम्योपैथी रिसर्च समिट हुआ था 2025 का। और अवार्ड जो है इनको दिया था किसने? सुनील गावस्कर ने, द क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर साहब ने। नेक्स्ट इज शोध गंगा पोर्टल। शोध गंगा पोर्टल जो है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। तो इसमें, इस पोर्टल में टॉप 10 में देखेंगे तो 3 यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने अपने जो है पोजीशन उसमें हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ अपलोडेड रिसर्च थेसिस, जिसमें पहले पोजीशन पे यूपी का है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओवरऑल इसकी रैंकिंग 7th है। दूसरे स्थान पे है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, 8th रैंक, ओवरऑल यूपी 2nd। BHU 10th रैंक पे है, ओवरऑल 3rd रैंक इन यूपी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, BHU, शोध गंगा पोर्टल में इनको जो है टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। कराईकोट विलेज जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बहराइच में है। अब ये जो है गांव किस वजह से न्यूज में था, तो इसको अवार्ड दिया गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बहराइच डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है करीकोट विलेज, उसको दिया गया। ठीक है, अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया था भाई ICRT इंडिया फाउंडेशन और सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए दिया गया था करीकोट विलेज, बहराइच डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, कहाँ? लखनऊ में। इसका इनॉग्रेशन किया था यूपी के CM ने। और इसको, ये फॉरेंसिक लैब को जो एस्टैब्लिश किया, कंसेप्चुअलाइज किया, उनका नाम है मिलिंद राज। और मिलिंद राज को इनके एक्सपर्टीज के लिए इनको ड्रोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ड्रोन मैन ऑफ इंडिया, यह है मिलिंद राज। तो इंडिया का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है उसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। हाल ही में वाराणसी पहला ऐसा शहर बना है, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। 70 मीटर तक इन्होंने सोलर पैनल बिछाया था। तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंस्टॉल पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। कहाँ? वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी साहब की कंस्टिट्यूंसी है। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम है चेवेनिंग अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप स्कीम, चेवेनिंग। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम्स फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस फॉर द चेवेनिंग अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम। MOU जो है साइन हुआ था लखनऊ में लिंडी कैमरॉन द्वारा। लिंडी कैमरॉन जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर है इंडिया में, और वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी प्रेजेंट थे। स्कीम में ये बोला गया है कि 5 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि बहुत प्रतिभाशाली हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू परस्यू मास्टर डिग्री। ये ध्यान रखें, मास्टर डिग्री एट लीडिंग UK यूनिवर्सिटी एवरी ईयर। मास्टर डिग्री 5 ऐसे स्टूडेंट को हर साल जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे UK, यूनाइटेड किंगडम। यूपी लीड्स इन PM सूर्य घर योजना। यूपी जो है हाल ही में, पहले गुजरात और महाराष्ट्र के पीछे था ये, बट अब जो है 2025 जुलाई की बात करें तो यूपी जो है पहले पोजीशन पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन डेली बेसिस पे। तो इन जुलाई यूपी सरपास्ड गुजरात, महाराष्ट्र बाय इंस्टॉलिंग 891 सोलर यूनिट्स पर डे। इस वजह से ये पहले पोजीशन पे आ गया। यूपी ने एक प्लान सेट किया है कि वो 22 गीगावाट इंस्टॉल करेगा सोलर कैपेसिटी बाय 2027। श्री काशी विश्वनाथ धाम जो वाराणसी में है वो प्लास्टिक फ्री जोन बन गया है, प्लास्टिक फ्री जोन, ये ध्यान रखें, विन वाराणसी। जलालाबाद का नेम जो है अब क्या होगा? परशुरामपुरी। जलालाबाद का जो नेम है वो पड़ा था हुमायूं के बेटे, यानी कि जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रूल किया था एज ए मुगल रूलर, उनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो उस नाम का ऑफिशियली अप्रूव हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि अब इसका नाम जो है परशुरामपुरी। जो किसी भी जगह का अगर डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर किसी भी जगह का जो नेमिंग होता है, तो उसमें जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन करना हो या फिर क्रिएट करना हो, तो क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर एबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसमें सेंटर का कोई रोल प्ले नहीं होता है। उसमें सारा अथॉरिटी जो होता है स्टेट्स के पास होता है, जो भी राज्य है उसके पास होता है, स्टेट के पास। लेकिन अगर मान लो किसी का नाम चेंज करना हो, किसी डिस्ट्रिक्ट का या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी जगह का, तो उसमें होम मिनिस्ट्री जो है पिक्चर में आ जाता है। होम मिनिस्ट्री का क्या होता है, और बाकी और भी जो है अदर डिपार्टमेंट्स, उनको अप्रूवल भेजना पड़ता है एजेंसीज को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके बाद IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजना पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंस, रेलवे मिनिस्ट्री, बहुत सारे एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन क्रिएशन हो डिस्ट्रिक्ट का या फिर ऑल्टरिंग हो, उसका जगह वगैरह चेंज करना हो, तो उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सारा रोल जो होता है स्टेट प्ले करता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट कब होता है? जब नाम बदलना हो। तो वैसे ही जब नाम बदला गया है जलालाबाद का परशुरामपुरी, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट है, यूपी ने पहला फुटवेयर, लेदर एंड नॉन लेदर एरिया डेवलपमेंट पॉलिसी जारी किया है। अब इसमें क्या है, यूपी जो है एक स्टेटस हासिल करना चाहता है ग्लोबल फुटवेयर में, लेदर सेक्टर में, और इस वजह से ये पॉलिसी जो है अप्रूव किया गया है। यूपी टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे लेदर एक्सपोर्ट्स में तो 46% है, मतलब मैक्सिमम है। और आगरा को हम फुटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। आगरा जिसकी स्थापना 1504 में हुई थी, किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। स्थापना इन द सेंस क्या होता है, इन्होंने राजधानी जो है दिल्ली से शिफ्ट किया था आगरा 1504 में। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन इसका 23 अगस्त को किया गया था, ऑल स्कूल्स इन लखनऊ। एक न्यू एजुकेशनल मॉडल है जिसका नाम है इंडिया अ राइजिंग स्पेस पावर डेवलप बाय NCERT,
उसको भी एज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन लॉन्च किया गया। इंडिया अ राइजिंग स्पेस पावर डेवलप्ड बाय NCERT। थीम क्या क्या रखा गया था नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन का? आर्यभट्ट टू गगनयान। आर्यभट्ट मिशन जो है हमारा पहला मिशन था 1975 में, और ये जो गगनयान मून मिशन था उसके बाद ही हमने स्टार्ट किया कि हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23 अगस्त को। एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट टू गगनयान। एक रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? यूपी के सरकार द्वारा, ग्रीवांस रिड्रेसल रिपोर्ट थ्रू इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। इसमें हाईलाइट किया जा रहा है कि जो सिटीजन्स के सेटिस्फेक्शन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा है ग्रीवांस रिड्रेसल में। तो अगर बात करें पुलिस कंप्लेंट रिड्रेसल, जैसे अगर मान लो कोई नॉर्मल इंसान है, पुलिस कंप्लेंट कर रहा है, तो उसकी सुनवाई कैसे हो रही है, कितनी देर में हो जा रही है, तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड जो हैं लोग कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, 98.72% लोग। उसके बाद है पीलीभीत और उसके बाद है बलिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेंट, डीएम को अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो सबसे जो टॉप पोजीशन पे है श्रावस्ती है, श्रावस्ती 90.2%, शाहजहांपुर दूसरे स्थान पे, बलरामपुर तीसरे स्थान पे। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस कंप्लेंट रिड्रेसल में गौतम बुद्ध नगर टॉप पे है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेंट रिड्रेसल में श्रावस्ती जो है पहले पोजीशन पे। फिफ्थ लोक संवर्धन पर्व, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कोची में, कोची यानी केरला में, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। अब इसमें हम यूपी के लिए क्या संबंध है? तो यूपी ये जो फेस्टिवल है इंडिया के डाइवर्सिटी, इंडिया के जो क्राफ्ट होते हैं, उनके टैलेंट होते हैं, उन सारी चीज़ों को शोकास करता है, मतलब दिखाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इंडिया का, उत्तर प्रदेश की जारी चिकनकारी जो है उत्तर प्रदेश की, वो यहाँ पे दिखाया गया था, जारी चिकनकारी। नेशनल टीचर्स डे अवार्ड 2025 का ये यूपी के 2 लोगों को मिला है, मधुरमा तिवारी जो कि मिर्ज़ापुर की हैं, रामलाल सिंह यादव भदोही के हैं उत्तर प्रदेश। इन दोनों को जो है सेलेक्ट किया गया फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड, और ये दिया जाएगा 5 सितंबर को दिया गया था। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। किसको? नेशनल टीचर्स डे अवार्ड, टीचर्स अवार्ड को। और ये किसके नाम पे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे हम टीचर्स डे मनाते हैं। एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, या तो प्रेसिडेंट हमारे देते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सुपरविजन। 2 नाम याद रखना है, मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव यूपी के। सड़क सुरक्षा मित्रा इनिशिएटिव, सड़क सुरक्षा मित्रा इनिशिएटिव जो है, ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें उत्तर प्रदेश का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। इसमें ये इंगेज करेंगे यूथ को और उनको रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे रोड एक्सीडेंट और फैटेलिटीज को रिड्यूस किया जाए। इनिशिएटिव को एक पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी है। इसमें वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाएगा थ्रू द माई भारत प्लेटफॉर्म कि कैसे हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें, कैसे रोड फैटिलिटीज़ को भी रिड्यूस किया जाए। तो सड़क सुरक्षा मित्रा इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ये ध्यान रखिएगा। IMS फॉर अटल रेसिडेंशियल स्कूल, यूपी के सीएम ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम IMS। किसके लिए? फॉर अटल रेसिडेंशियल स्कूल। एक रोजगार महाकुंभ जो लगा था कहाँ पे? लखनऊ में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। तो वहाँ पे IMS जो है इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है 18 अटल रेसिडेंशियल स्कूल जो यूपी में है उसमें 18,000 बच्चे, एक जो अटल रेसिडेंशियल स्कूल होता है उसमें 1000 बच्चे होते हैं, तो ये इसका मतलब ये होगा 18,000 टोटल बच्चे होंगे। उनको फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री लॉजिंग प्रोवाइड किया जाएगा अगर सिलेक्शन हो जाता है उस रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के लिए। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है ये। यूपी टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, मेंस और विमेंस कैटेगरी का, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, दैट इज ग्रेटर नोएडा में होगा, उत्तर प्रदेश। वहाँ पे जो स्टेडियम है जिसका नाम है शहीद विजय सिंह पाठिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन नोएडा, इंडिया। इंडिया जो है पहले होस्ट किया है वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018-23 में, लेकिन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो है वो पहली बार हम होस्ट कर रहे हैं, और ये कहाँ पे कर रहे हैं? ग्रेटर नोएडा में। यूपी ने अनाउंस किया है कि फायर क्रैकर का बैन होना चाहिए NCR डिस्ट्रिक्ट्स में, और 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली NCR रीजन में, जिसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। और इसमें क्या है? यूपी गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन बोला है। मैन्युफैक्चर करेंगे, स्टोरेज करेंगे या फिर सेल करते हैं या फिर यूज़ करते हैं फायर क्रैकर्स का, तो आपको फाइन हो सकती है और जेल भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड। उत्तर प्रदेश की जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है यूपी SDM, उन्होंने लॉन्च किया है एक टूल जिसका नाम है AI पावर्ड यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड टू इनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब रोजगार देने के लिए लोगों को। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जहाँ पे किसी भी
पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस बी पर्सन के पास वो स्किल नहीं है जितना चाहिए इस कंपनी को रिक्वायर्ड, तो उसको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इनको अच्छे से रोजगार मिल सके। तो इनिशिएटिव मार्क्स द फर्स्ट टाइम एआई इज बीइंग यूज्ड टू असेस डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल नीड्स इन उत्तर प्रदेश, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है लोकल लेवल पे वो प्रोवाइड होगा। फोर्थ सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, अभी हमने देखा वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, वो भी यूपी में होगा। फोर्थ सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पे, फोर्थ सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसको अगस्त 7 से 13 के बीच में खेला गया था। ये कहाँ हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इन ग्रेटर नोएडा, और इसको ऑर्गेनाइज किया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वां इंस्टॉलमेंट है उसको हाल ही में 2 अगस्त को 2025 में रिलीज किया गया था वाराणसी से, जिसमें 2000 रुपये जो है सारे फार्मर्स को जाता है। अब इसमें टोटल जो है कितना ट्रांसफर होता है, 20,500 करोड़ तो अकाउंट ऑफ 9.7 करोड़ फार्मर्स, ये ध्यान रखिएगा। पीएम किसान जो है लॉन्च हुआ था 2019 में, प्रिसाइजली 24 फरवरी को। कहाँ से, गोरखपुर से, जिसको इफेक्ट मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव था कि बैक डेट से ये आया था 1 दिसंबर 2018 से। 6,000 रुपये एनुअली दिया जाता है और इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है, 2,000 के इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है। UPCAMP अर्थात उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये जो है एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, ये इसको, और ये क्या है, यूपी को एक 10 साल का टारगेट रखा गया है कि उत्तर प्रदेश के एयर को क्लीन करेंगे। इसको लॉन्च किया गया था 2025 में। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो बच गए थे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और USD $320 का जो है वर्ल्ड बैंक जो है लोन प्रोवाइड करेगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फोकस क्या है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया UPCAMP, यूपी कैंप। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जेपी नारायण साहब का स्टैच्यू जो है उसका इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे, असुरन चौक, जो कि गोरखपुर में है। असुरन चौक गोरखपुर, याद रखिए। 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, इसका इनॉग्रेशन हुआ था बदाऊं में। बदाऊं कहाँ है, यूपी में। और इसका इनॉग्रेशन को प्रिसाइड किया था या फिर ऑर्गेनाइज किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है VL वर्मा जी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो केंद्र है वो सपोर्ट किसको कर रही है, दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स को। इन सबको एक असिस्टिव डिवाइस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं, जिसमें ट्राई साइकिल्स हो, 3 पहिए वाली साइकिल, व्हील चेयर हो, हियरिंग एड्स हो, वॉकर्स हो, लिम्स हो, जो भी चाहिए होगा वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, जिसका इनॉग्रेशन हुआ था बदाऊं यानी यूपी में। और यहाँ पे ये स्पेशल फोकस सपोर्ट जो था दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए था। प्रचंड शक्ति जो है आर्मीज का राम डिवीजन जो है, उन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन किया था, मतलब दिखाया था अपना। द इवेंट टुक प्लेस एट खरगा कोर्प्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया इन मेरठ। यहाँ पे इन्होंने इट शोकास ड्रोन्स, AI सिस्टम एंड लॉइटरिंग वेपन्स इन एक्शन, मतलब अपने जो अस्त्र शस्त्र हथियार वगैरह दिखा रहे थे। एम क्या था, टू बूस्ट स्पीड, स्ट्रेंथ एंड सर्वाइवलिटी ऑफ फ्रंटलाइन इन्फेंट्री। तो प्रचंड शक्ति जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है इसका, इनफैक्ट ये बन चुका है। अगर आप इसका पिक्चर देखोगे सारी जगह, गोमती नगर इज नाउ द फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश एंड द इंटायर नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। और भारत का पहला पूछे तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और ये कहाँ पे, भोपाल में है। तो यूपी का गोमती नगर रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में है, और इंडिया का पहला रानी कमलपति रेलवे स्टेशन इन भोपाल, दैट इज इन मध्य प्रदेश। यूपी की सरकार ने, यूपी के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम 1% जो है डिस्काउंट देंगे स्टैंप ड्यूटी पे, अगर मान लो कोई भी महिला के नेम पे प्रॉपर्टी परचेज किया जा रहा है अप टू 1 करोड़। पहले था 10 लाख तक का कोई प्रॉपर्टी परचेज करेगा उसको दिया जाता था डिस्काउंट, और मैक्सिमम डिस्काउंट जो था 10,000 तक का था। लेकिन अब जो है 1% का मिलेगा, और प्रॉपर्टी का लिमिट जो है 1 करोड़ कर दिया गया है। एंड द लास्ट इज, उत्तर प्रदेश जो है, अगर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज का नंबर ऑफ फैक्ट्रीज देखा जाए तो 100 में से 1000 फैक्ट्री अगर मान लो कहीं पे लगा हुआ है, तो उसमें तकरीबन 85 फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में। 100 फैक्ट्री है तो 8.5 फैक्ट्रीज जो है उत्तर प्रदेश में है। लीडिंग स्टेट जो है इसमें तमिलनाडु है 15.43, गुजरात 12.81, महाराष्ट्र 10.20। नंबर नॉट सो इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा 8.51%। और ये जो है चौथे पोजीशन पे आफ्टर तमिलनाडु, दूसरे पोजीशन पे गुजरात है, तीसरे पोजीशन पे महाराष्ट्र है।
तो ये था हमारा अगस्त मंथ, और जो बाकी बच गए थे बीच में जून जुलाई के सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वो मैंने सारी चीज़ें कंपाइल करके यहाँ डाल दिया है। तो एंड करते हैं अपना विद द सेम थीम ऑफ अशोका ट्री, दैट इज एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और अगर आपको ये इनिशिएटिव या वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड कमेंट। टाटा, सी यू।